तीर्थराज प्रयाग में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर महाकुंभ 2025 के द्वार से आपका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी है। आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे तीर्थराज प्रयाग की, हम चर्चा करेंगे कुंभ की, हम चर्चा करेंगे गंगा की, हम चर्चा करेंगे यमुना की, हम चर्चा करेंगे सरस्वती की और उनके जलों की, जिनके नाम क्रमशः है। सरस्वती के जल को हम कहते हैं प्रद्युम्न, यमुना के जल को हम कहते हैं अनिरुद्ध और गंगा के जल को हम कहते हैं संकर्षण। हमसे मतलब मेरा नहीं, हमसे मतलब हमारी शास्त्र से, शास्त्रों में ये नाम दिए गए। तो आज हम इन सब की चर्चा करेंगे, हम प्रयाग की चर्चा करेंगे, हम कुछ ऐसे बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे जिन्हें आमतौर पर प्रयाग आने वाले लोग भी नहीं जानते और जो प्रयाग नहीं आए हैं वो तो लगभग नहीं ही जानते। तीर्थराज प्रयाग की यात्रा, यहां 12 माधव हैं। माधव मतलब विष्णु, श्री कृष्ण। यहां श्री विष्णु का पग पग पर अनुभव होता है और यहां 12 रूपों में माधव अपने दर्शन देते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग आने, गंगा में स्नान करने, संगम में स्नान करने, संगम का आनंद लेने की इच्छा रखने वालों और उसके जरिए अपने आप को ऊपर ले चलने की इच्छा रखने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग में स्थित 12 माधवों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम आपको उन्हीं 12 माधव की जानकारी देंगे। कौन है ये 12 माधव? कहीं वो शंख रूप में हैं, कहीं वो गदा के रूप में हैं, कहीं वो चक्र के रूप में हैं। इसी प्रकार 12 रूपों में ये माधव कहाँ स्थित हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनसे किस प्रकार उनके दर्शन संभव है और उनका डिटेल क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो जो यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आए हैं वो तो उनके दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें ही, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो टेलीविजन पर जानकर मनसा प्रणाम करके मनसा आनंद की प्राप्ति करें। तो एक बार पुनः तीर्थराज प्रयाग और 12 माधवों के दर्शन की महिमा, जो स्वयं में विश्व भर के तीर्थों के तुल्य है। संसार भर के तीर्थ एक तरफ कर दें, इसीलिए प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां हर कण में भगवान विष्णु की उपस्थिति अनुभव की जाती है। प्रयागराज की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी होती है, जो भक्त को भगवान विष्णु के परम धाम तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। 12 माधव के दर्शन से जीवन के 12 माने 12 माधवों के दर्शन से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। 12 माधव के दर्शन का महत्व और उनका साक्षात्कार जीवन के हर पहलू को दिव्य और शुद्ध करने की एक अद्वितीय साधन है। यही कारण है कि प्रयागराज आने वाले प्रत्येक भक्त का प्रथम लक्ष्य इन माधवों के दर्शन और पूजा में एक विशेष अनुभूति प्राप्त करना होता है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अब जान लेंगे। कहा गया है कि 12 माधव मुक्तम यह सर्व पाप निवारिणी पूजयित्वा समम भक्त्या मोक्ष मार्गम सगच्छति। अर्थात जो भक्त 12 माधव 12 माधवों की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो 12 माधव के दर्शन तीर्थयात्रियों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, भगवान विष्णु के साथ साक्षात्कार का एक अनुपम अवसर भी प्रदान करते हैं। तो चलिए हमारे साथ कीजिए 12 माधव के मानसिक दर्शन पूजन। प्रयाग में त्रिवेणी जहां है, जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, जहां उनके जल यानी प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहां पूर्व दिशा में स्थित छतनाग में एक जगह का नाम है छतनाग। यहाँ पर शंख माधव के बारे में स्कंद पुराण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। छतनाग स्थित शंख माधव का उल्लेख करते हुए स्कंद पुराण में कुछ श्लोक आते हैं
जिनमें इस स्थान के धार्मिक और पौराणिक महत्व को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में छतनाग और शंख माधव के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में छतनाग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। शंख माधव का मंदिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के शंख के रूप में प्रतिष्ठित है। श्रद्धालु यहाँ भगवान कृष्ण के शंख रूप की पूजा कर मोक्ष की कामना करते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि छतनागे शंख माधवे त्रिवेणी समन्विते पाप मोचने भक्त्यान्न मुद्राम प्राप्यते पदे।